गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सुप्रभातम। जैसे हम संस्कृत विषय में अपने व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं, संस्कृत में व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राथमिक ज्ञान को जान रहे हैं आजकल। जैसे हमने भाषा पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद। आज हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। ठीक है, क्या है वर्ण। ते लोगों को पता नहीं होगा कि वर्ण क्या है। ठीक है, तो बताया जाएगा आपको वर्ण। ये हमारा टॉपिक है आज, वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भाषा बोलते हैं ना हम, लिखा आपको समझा है भाषा किसे कहते हैं, है ना। भाष्यते अनया इति भाषा, अर्थात बोली जाने वाली ही क्या है, हमारी भाषा है। ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या करा, आज हम किसके बारे में जानेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ण क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, भाषा तो वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने लिख करके या बोल करके प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारी भाषा कहलाती है। अब उसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है उसी भाषा की। ठीक है, अब क्या वर्ण होते हैं, जैसे वर्ण क्या है, हमारा सबसे छोटी इकाई क्या है, अ है ना, क है, ख है, ग है। ये क्या होगी, हमारे वर्ण। ये क्या है, हमारे वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई, वर्ण। ये सब क्या है, हमारे वर्ण हैं। और यही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। जो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई है ये हमारी। ठीक है, अ क ख जितने भी वर्ण होते हैं ये हमारे क्या हैं, वर्ण है। तो यही छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारी वर्ण कहलाती है। आया समझ में, क्लियर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैंने कहा वर्ण क्या है हमारे, जैसे अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, या च हो गया, छ हो गया। ये सारे हमारे क्या है, वर्ण है। ये ही हमारे क्या है, वर्ण कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे वर्ण के भेद, वर्णों के भेद। अब वर्ण के भी भेद होते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये समझा होगा आपने, आपको बताया होगा, हिंदी में भी बताया होगा आपको स्वर। तो यहाँ पे भी वर्णों के दो भेद हो जाते हैं। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अच वर्ण भी कहते हैं स्वर वर्ण को। ठीक है, दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण, जिसे हम हल वर्ण भी कहते हैं संस्कृत में। ध्यान रखें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसको हम अच वर्ण भी कहते हैं और व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा वर्ण, है ना। तो पहला जो स्वर है, अब पहला आता है यहाँ पे स्वर वर्ण। पहले स्वर को जान लें, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, पहले हम किसको जानेंगे, स्वर को जानेंगे। स्वर क्या है, तो स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, अर्थात वर्ण बताया आपको ना, जैसे मैंने कहा ख क बताया, तो स्वर किसे कहते हैं। अब वर्ण यहाँ पे आता है, पहले हम स्वर के बारे में जान लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण, जब हम उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं, तो उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बाधा अर्थात हमें कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है और सीधा से सीधा हम उन वर्णों को क्या करते हैं, बोल लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात ये अन्य वर्णों पर आश्रित भी नहीं होते हैं, ये दूसरे वर्णों पे क्या नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। और सबसे पहले ये जान लें कि हमें उनको उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से निकलने वाली वायु में क्या, हवा जो निकलती है बोलते समय, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वो क्या कहलाता, हमारा स्वर कहलाते हैं, स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, ये यहाँ लिखे गए हैं। स्वर वर्ण के कौन कौन से हैं, जैसे अ सीधा से सीधा बोला जाता है ना, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और आओ। ये हमारे क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। ये क्या है, हमारे स्वर वर्ण। ठीक है, अब इसमें से दो अयोगवा होते हैं। ठीक है, दो स्वर क्या होते हैं, अयोगवा, अंग और अह।
ठीक है, ये दो स्वर भी होते हैं, स्वर होते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह, अंग और अह। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है, हमें कभी पूछा जाता है स्वर क्या है या स्वर कितने होते हैं, है ना, तो स्वर हमने यहाँ ये बताए हैं, ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, अभी हमें ये पता नहीं रहता है, स्वर और व्यंजन में हमें भेद पता नहीं रहता क्या स्वर है और क्या व्यंजन है। तो आपको स्वर बता दिए हैं, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। ठीक है, अब होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं, थोड़ा सा व्यंजन के बारे में जान लें। व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है, थोड़ा सा बोलने में कठिनाई या थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुए व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये स्वरों पर आश्रित होते हैं, ये इन स्वरों पे भी आश्रित होते हैं। अब देखो कैसे आश्रित होते हैं इनको, जैसे ये हमारे व्यंजन है ना, ये हमारे क्या हो गए, व्यंजन। यहाँ से हम क से लेकर के ज्यों तक हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के ज्यों तक हमारे क्या कहलाए, व्यंजन कहलाए। अब कवर क, जैसे क, ख, घ, घ, अंग, ये क्या है, हमारे व्यंजन है। अब इसको वर्गों में भी बांटा गया है ना। अब बाद में आप पढ़ोगे, ठीक है, इनके उच्चारण स्थान पढ़ोगे, ये सारे क्या वर्गों में भी बांटे गए हैं। अब हमने व्यंजन देखना है कि व्यंजन कौन कौन से क वर्ग में है, जैसे क, ख, घ, घ, अंग। ठीक है, च वर्ग है, च, छ, ज, झ, य। ठीक हो गया, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक हो गया, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब क देखो, क, अ, उच्चारण क्या हो रहा है, अ भी आ रहा है ना। मैंने कहा था ये स्वरों पे भी क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क, तो उच्चारण क्या आ रहा है, अ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इन स्वरों पे भी व्यंजन क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। ये हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन, कहाँ तक, प वर्ग तक। ये 5 वर्ग कहलाते हैं, बाद में आप पढ़ोगे इनके बारे में भी। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, वो क्या है, हमारे य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन, स, श, स, ह, ये हमारे क्या कहलाए, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन है, ये है अक्ष, त्र, ज्ञ। ये 2 वर्णों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। जो दो या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष और श को मिलकर के अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 2 वर्णों के योग से बनते हैं। ठीक हो गई, ये हमारे क्या कहलाए, व्यंजन। अब हमें भेद स्पष्ट करना आ गया कि कौन हमारे व्यंजन हैं और कौन हमारे स्वर हैं। छोटी सी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पढ़ते समय बहुत चीज़ आपको बताया जाएगा, या आपको ध्यान में आना चाहिए कि वहाँ हमें वर्ण पढ़ाए गए थे, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, सारा आपको भाषा की परिभाषा, छोटी छोटी बात को आपको समझनी जरूरी है। इसको आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखोगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धातु रूप को पढ़ेंगे, शब्द रूप को पढ़ेंगे। ठीक हो गया।